नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद अजीब लेकिन सच में बहुत ही दिलचस्प इंटरनेट ट्रेंड के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बस एक ही नाम गूंज रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। अब सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर लाखों युवा भारतीय बड़े गर्व के साथ खुद को ऑनलाइन कॉकरोच क्यों कह रहे हैं। मतलब एक ऐसा कीड़ा जिसे हम घर में देखते ही चप्पल से भगा देते हैं, वो अचानक से इतने बड़े डिजिटल मूवमेंट का चेहरा कैसे बन गया। एक ऐसा सिस्टम जहां युवा अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखता था, आज वो खुद को कॉकरोच कहकर जवाब क्यों दे रहा है। ये कहानी सिर्फ एक मीम की नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा मैसेज छुपा है। सबसे पहले तो इस मूवमेंट का स्केल देखिए। इस पार्टी की ना तो कोई जमीनी रैली हुई, ना कोई रोड शो और ना ही कहीं कोई झंडे बैनर लगे। फिर भी सिर्फ रातों रात इस पेज ने इंस्टाग्राम पर 3.6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हासिल कर लिए। सच कहूं तो इतनी तेजी से शायद कोई असली पॉलिटिकल पार्टी भी न बढ़ी हो। ये एक ऐसा डिजिटल विरोध है जो आपको हंसाता भी है और सोचने पर भी मजबूर कर देता है। तो चलिए टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। शुरुआत होती है 15 मई 2026 से। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और वहां भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई का एक बयान आता है। इस बयान के आने के ठीक 12 घंटे के अंदर इंटरनेट पर एक भयंकर गुस्सा फूट पड़ता है और 24 घंटे होते होते एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे, वहां एक गूगल फॉर्म लॉन्च कर दिया जाता है ताकि लोग इस नई पार्टी से जुड़ सकें। अब यहां थोड़ा रुककर उस बयान के असली संदर्भ को समझना भी जरूरी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने कॉकरोच या परजीवी शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन उनका इशारा उन लोगों की तरफ था जो फर्जी लॉ डिग्री लेकर सिस्टम में घुस आए हैं। बात साफ थी, लेकिन देश के लाखों बेरोजगार युवाओं ने इसे अपने ऊपर ले लिया। उन्हें लगा कि ये टिप्पणी उनके सालों के संघर्ष का मजाक उड़ा रही है। हालांकि बाद में स्पष्टीकरण भी आया, लेकिन तब तक ये शब्द एक मीम से एक डिजिटल हथियार बन चुका था। और इस फैले हुए डिजिटल गुस्से को एक शक्ल किसने दी? बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे 30 साल के एक स्टूडेंट ने, जिनका नाम है अभिजीत दीपके। दिलचस्प बात यह है कि अभिजीत के पास मीम आधारित राजनीतिक कैंपेन का पुराना अनुभव है, क्योंकि वो 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने बिल्कुल सही मौके पर नब्ज पकड़ी और एक साधारण से गूगल फॉर्म के जरिए बिना कोई राजनीतिक एजेंडा थोपे इस पूरे विरोध को एक स्ट्रक्चर दे दिया। अब जरा इस पार्टी की योग्यताएं सुनिए, जो पूरी तरह से व्यंग्य हैं। इसमें शामिल होने के लिए पहली शर्त है आपका पूरी तरह से बेरोजगार होना, मतलब हाथ में कोई ऑफर लेटर नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त घोर आलसी होना, मतलब देश बदलने का जज्बा तो हो लेकिन रजाई छोड़ने की हिम्मत ना हो। तीसरी 24 घंटे ऑनलाइन रहने की लत, यहां तक कि बाथरूम में भी। और चौथी सिस्टम पर अपना गुस्सा निकालने के लिए मीम्स बनाने में एकदम माहिर होना। ये शुद्ध सटायर है और शायद इसीलिए आज का युवा इससे तुरंत जुड़ गया। इनका जो घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो है ना, वो हमारी आम राजनीति को सीधा आईना दिखाता है। जहां आम राजनीति में महिला आरक्षण 33% है, वहां ये पार्टी संसद और कैबिनेट में सीधे 50% की मांग करती है। रिटायरमेंट के बाद जजों के राज्यसभा जाने पर पूरी तरह से बैन। चुनाव जीतने के बाद पाला बदलने वाले नेताओं पर सीधे 20 साल का बैन। और अगर वोटर लिस्ट से नाम गायब हुआ तो चुनाव आयोग पर ही कड़ा एक्शन। ये महज एक मजाक नहीं है, बल्कि ये हमारे सिस्टम की असली कमियों पर एक बहुत ही तीखा और सटीक प्रहार है। खैर, मीम्स और घोषणा पत्र तो अपनी जगह हैं, लेकिन अब एक बहुत ही सीरियस सवाल आता है। क्या ये सच में एक असली राजनीतिक पार्टी है? क्या आने वाले चुनावों में ये लोग वोट मांगने वाले हैं? कानूनी तौर पर क्या इस पार्टी का कोई वजूद है भी या नहीं? तो इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है नहीं। भारत में एक राजनीतिक दल बनाने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के बहुत ही सख्त नियमों का पालन करना होता है। कम से कम 100 रजिस्टर्ड वोटर चाहिए। चुनाव आयोग को 10,000 रुपए का ड्राफ्ट देना होता है। पार्टी का अपना संविधान होना चाहिए और 30 दिन के भीतर अखबारों में विज्ञापन भी छपवाने होते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो कानूनी तौर पर यह कोई पार्टी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल विरोध प्रदर्शन है। तो फिर बात वहीं आ जाती है कि अगर ये सिर्फ एक इंटरनेट जोक है, तो लाखों लोग इससे इतनी तेजी से क्यों जुड़ रहे हैं? इसका असली कारण किसी गूगल फॉर्म या अदालत के बयान में नहीं है। इसका जवाब छुपा है इस रिपोर्ट में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। जी हां, यही वो कड़वा सच है जो इस डिजिटल गुस्से में आग लगाने का काम कर रहा है। इस रिपोर्ट का ये आंकड़ा देखिए, 29.1%। इसका मतलब है कि भारत में जो युवा ग्रेजुएट हैं,
जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की है, उनमें से लगभग 29% आज भी बेरोजगार हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन लाखों युवाओं की सच्चाई है जिन्होंने एक अच्छी नौकरी के सपने में दिन रात एक कर दिया, डिग्रियां लीं और आज उनके हाथ बिल्कुल खाली हैं। और यहाँ एक बहुत ही कड़वी विडंबना सामने आती है। डेटा बताता है कि केवल स्कूल तक पढ़े लोगों की तुलना में एक कॉलेज ग्रेजुएट के बेरोजगार होने की संभावना पूरे 9 गुना अधिक होती है। मतलब जितनी ज्यादा और ऊंची पढ़ाई आप करेंगे, सिस्टम में नौकरी पाने की गुंजाइश उतनी ही कम होती जाएगी। ये सच में हैरान करने वाला है। अब इस चार्ट को देखिए, जो पूरी तस्वीर साफ कर देता है। भारत में जितने भी लोग बेरोजगार हैं, उनमें से 83%, जी हां 83% हिस्सा सिर्फ हमारे युवाओं का है। जब देश का युवा इतनी बड़ी संख्या में खाली बैठा हो, तो उसका गुस्सा कहीं ना कहीं तो बाहर आएगा ही ना। अगर वो सड़कों पर उतरकर पत्थर नहीं चला रहा, तो इंटरनेट पर वो कॉकरोच जनता पार्टी के मीम्स के जरिए अपनी भड़ास निकाल रहा है। और ये डेटा साबित करता है कि उनका ये गुस्सा सिर्फ एक हवाई इंटरनेट ट्रेंड बिल्कुल नहीं है। तो अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम इस कॉकरोच जनता पार्टी को सिर्फ एक इंटरनेट का तमाशा मानकर कल भूल जाएंगे, या फिर ये नेपाल और बांग्लादेश के जेनजी आंदोलनों की तरह ही एक नए जमाने का डिजिटल विरोध है? जब देश का पढ़ा लिखा युवा हताशा में आकर खुद को कॉकरोच कहने लगे, तो क्या सिस्टम को एक पल रुककर इन युवाओं की बात नहीं सुननी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।